वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दे वांट टू ब्रेक द साइकिल्स। आप दोनों के रिश्ते में जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं या फिर बार बार आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं फेड अप हो चुके हैं और वो इन सभी साइकिल्स को तोड़ना चाहते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और पहला ही कार्ड यहाँ पर द टावर का आया है। बहुत ही बड़ा हैवी एनर्जी का कार्ड है ये, मेजर अरकाना का कार्ड। जब टैरो में निकल कर आता है तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंज, एक पूरा जो सर्कल है ज़िंदगी का वो कैसे टर्न होने वाला है अचानक, उसका इंडिकेशन ये कार्ड देता है। कई बार हमने जो सोचा नहीं होता ज़िंदगी में वो हो जाता है और बाद में हमें लगता है कि अगर उस टाइम ये ना हुआ होता तो आज हम अपनी ज़िंदगी में जिस जगह पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, शायद कभी पहुँचे ना होते। तो पार्टनर के दिल में आपके लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग तूफान प्रेम का, भावनाओं का, विचारों का और कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश और दिल से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। इस वक्त इस पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि उन्होंने इस रिलेशन को इतनी गहराई से समझा नहीं। काश वो पहले जान लेते कि ये रिश्ता उनके जीवन में किसी मकसद को पूरा करने के लिए आया है। तो ये जो टावर का कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड टैरो में मेजर डिस्ट्रक्शन को भी दिखाता है। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया है, वो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। ये सोचकर कि आपका पर्सन, आपका प्यार, जिसने भी आपके साथ ब्रेकअप किया है या आपके साथ नो कांटेक्ट में है, वो कब वापस लौटेंगे, आप उनका वेट कर रहे हो। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन को अपने जीवन में टीम वर्क पहले जो करना पसंद नहीं था, पहले जो अपनी मन की ये करते थे, अब इनका दिल ये सोचने पे मजबूर है कि मुझे अपने प्यार के लिए खुद से झुकना पड़ेगा और अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ आगे बढ़ना होगा। तो एक मैच्योरिटी लेवल भी पार्टनर में आ रहा है और वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो आपके प्यार के कारण आ रहा है। पहले वो लोगों को इतने ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इनका कोई रिलेशन आपसे पहले भी रहा हो, तो वो हमेशा अपने दिल की, अपनी ज़िद को पूरा करने की कोशिश में लग जाते थे। लेकिन आपके साथ उन्हें ट्रिगर भी मिला है। आपका रिश्ता और आपका इनके जीवन में आना इन्हें कुछ सिखा रहा है। तो यहाँ पे इस पर्सन का हार्ट चक्र आपसे हील हो रहा है। अगर आप इनके नाम से कोई उपाय वगैरह कर रहे हो या इनको डेली लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, और भी बहुत तरीके होते हैं अपने आप को और अपने पार्टनर को हील करने के। अगर आप हीलिंग से जुड़ी हुई जानकारी और उपाय मुझसे लेना चाहते हो, सेशन बुक करना चाहते हो, तो सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी।
क्योंकि कई लोगों के साथ हीलिंग के बाद ही आपका रिश्ता इनके जीवन में और आपके जीवन में मैरिज तक पहुंच सकता है। अदरवाइज आपको डिले, स्लो मूविंग एनर्जी और थर्ड पार्टी जैसी प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है। देन अगला कार्ड है यहाँ पे ट्रैवलिंग का और कम्युनिकेशन का। कुछ घंटे, ये अगले 4 घंटे भी हो सकते हैं, 9 घंटे भी हो सकते हैं, और बाकी लोगों में हो सकता है कि अगले 27 घंटे आप दोनों के रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप भी इस पर्सन से खुद बात करना चाह रहे हो तो इतने घंटे में आपका खुद का मन इनके प्यार को पाने के लिए और इनके करीब जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और स्ट्रॉन्गली एक 5D कनेक्शन फील करने वाला है। 5D कनेक्शन हमें दिखता नहीं है, 5D एनर्जी होती है, और ये एनर्जीज अक्सर अवचेतन मन के अंदर ऐसे विचारों को डालती है कि जैसे हम दूर बैठकर किसी की मन की बात को फील कर लेते हैं कि उसको भी मेरी याद आ रही है। आपने कभी ये फील किया होगा कि जब भी हम किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे हमारा कांटेक्ट काफ़ी दिनों से नहीं हुआ होता, और हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो उसके 1 या 2 दिन में उसी इंसान का हमें फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, या उससे जुड़ी हमें कोई जानकारी किसी और से पता लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि टेलीपैथिकली वो पर्सन भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। देन यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है कि कुछ लोगों के पार्टनर को शायद किसी थर्ड पार्टी से अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने में टाइम लगेगा, और अभी इस इंसान की वो एनर्जी पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर, इनका काम, इनकी सोच, इनके दोस्त, इनकी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स, या फिर कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन जिसके बारे में आपको ना पता हो। और अगर ये मैरिड है तो भी इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कोई लव ट्रायंगल से जुड़ा नहीं होता। थर्ड पार्टी सिनेरियो कोई भी हो सकता है कि आखिर ये इंसान उस तीसरी एनर्जी के कारण आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। तो अगर ये दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, या फिर एक ही शहर में रहकर भी दूरियां बनाई हुई हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी के अंदर काउंट होता है कि इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है। अगला कार्ड है यहाँ पे ग्राउंडिंग और अर्थ एनर्जी का कार्ड। आप में से कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगले कुछ दिनों तक आप अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी से जोड़ें, अपने आप को ग्राउंड करें। ज़मीन पर एक टाइम बैठकर खाना खाना स्टार्ट करें, और अगर आप नीचे बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो ज़मीन पे बैठकर 10 मिनट का डेली टाइम आपने स्पेंड करना है। चाहे फिर आप पानी पियो ज़मीन पे बैठकर पालती मारकर, या फिर चाय, कॉफ़ी, जूस, सूप, सैलेड, कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक ज़मीन पे बैठकर खाना शुरू करें। कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो ज़मीन पे बैठ के भी 10 मिनट कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते तो आराम से 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में सेल्फ मेडिटेट करते हुए 10 मिनट्स के लिए
ग्राउंड एनर्जी के साथ, अर्थ एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग की कमी है। आजकल वैसे भी लाइफस्टाइल इतना फास्ट पेस हो गया है, टेक्नोलॉजी है, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, हर जगह हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम धरती पर बैठकर धरती माँ के साथ कनेक्शन बना सके। पहले के टाइम में लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे खाने के लिए, खाना पकाने के लिए, पानी भरने के लिए, पानी को पीने के लिए। आजकल वो चीज़ें शहरों से गायब हो गई हैं और इसीलिए लोगों को रिलेशन की प्रॉब्लम हो, पैसों की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो हमें पता ही नहीं चलती। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिलेशन की प्रॉब्लम का कनेक्शन अर्थ एनर्जी के साथ क्यों है। देखिए, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये सभी तत्व और हवा, ये सभी तत्व हमारे जीवन में, शायद मैंने पानी का नाम नहीं लिया, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश तत्व या वायु तत्व, ये हमारे जीवन में सभी ज़रूरी हैं। जब इनमें से कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से कम हो जाती हैं तो हमें परेशानियां आती हैं। और पृथ्वी तत्व हमारा फाउंडेशन है। ग्राउंड करना एनर्जी किसी भी रूप में, किसी भी काम के लिए फाउंडेशन क्रिएट करती है। तो अगर आपकी ये एनर्जी कमज़ोर होगी तो आप जितना मर्ज़ी ज़िंदगी में पैसा कमा लो, नाम कमा लो, अमीर आदमी बन जाओ, लेकिन आपको ग्राउंडिंग कभी फील नहीं होगी। हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग ज़िंदगी में फील होता रहेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा उपाय जानने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं बहुत आसान से देती हूँ, और आप में से कुछ लोगों ने तो ऐसे उपाय दुनिया में कभी सुने भी नहीं होंगे कि ये करने से मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा। तो वो सब मैं अपनी कंसल्टेशंस में देती हूँ। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है टैरो के रीडिंग्स के लिए, या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हो, पार्टनर के साथ जानना चाहते हो फ्यूचर है या नहीं है, शादी कब होगी, क्या मेरे मनपसंद पार्टनर के साथ मैरिज हो जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनकी फैमिली के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उस प्रॉब्लम को भी हम रिचुअल्स, स्पेल्स और रेमेडीज़ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। अब रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपके अंदर एक बच्चों जैसी एनर्जी फील करते हैं। उनको आपकी वाइब्रेशन, आपका ह्यूमर, आपका कॉमन सेंस, आपकी स्मार्टनेस, आपका इंटेलिजेंस सब अच्छा लगता है। कई बार इस पर्सन ने आपको ये भी बोला होगा कि तुम्हारे साथ मुझे वक्त कैसे गुजर जाता है मालूम ही नहीं चलता। अभी भी वो आपके साथ अपने आप को इस रिलेशन में दोबारा हंसी खुशी के माहौल के साथ और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स के साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। ये उनकी इमेजिनेशन है, ऐसा वो विजुलाइज कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी के दिखे हैं। आज की पूरी रीडिंग में वीनस एनर्जी, मार्शियन एनर्जी और मरकरी की एनर्जी प्लस जुपिटर की एनर्जी, ये बहुत प्रोमिनेंट है। और ये जो मैंने अभी 4 प्लैनेट्स आपको बताए हैं, वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, यानी कि शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह, ये आपकी मैरिज करवाने में, आपके जीवन में प्यार और रिश्तों को संभाल कर रखने में, आपसी प्रेम बढ़ाने में, रिश्तों को आगे लंबा चलाने में बहुत ज़्यादा प्राइम रोल प्ले करते हैं।
अगर आपका जुपिटर ग्रह या वीनस ग्रह कमज़ोर है तो आप लोगों की शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं या शादी का रिश्ता होकर टूट जाता है या शादी मनपसंद पार्टनर से नहीं हो रही, तो आप लोगों के ये ग्रह वीक हैं। इन्हें आप स्ट्रॉन्ग करो, मंत्र जाप करके, रेमेडीज़ करके, डोनेशन करके और हीलिंग करके। बाकी और भी बहुत तरीके हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन कई बार आपके साथ मैरिज के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से अपने कदमों को रोक लेते हैं। देन यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी से फ़ोन कर लो। तो गाइज़, आपसे अगर बात नहीं हो रही इनकी, तो हो सकता है ये खुद ही आपको कॉल नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो, आप इनसे बात करो। हो सकता है अभी भी इनके अंदर वो ईगो वाला कीड़ा या वो एटीट्यूड वाला जो कीड़ा है वो अभी भी घुसा हुआ है, उसे निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्हें कॉल कर लेते हो तो शायद आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं इतना कंफ्यूज्ड हो गया हूँ कि क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा किस रास्ते को चुनूँ और किसको छोड़ूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड यू। आपके पर्सन किसी बड़ी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, डबल माइंड हो रहे हैं, लेकिन डरे हुए नहीं हैं। जैसे इंसान घबरा जाता है सिचुएशन से, वो नहीं है। ये भी हो सकता है कि इनके जीवन में दो लोग हैं, एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे फैमिली है, या फिर एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी है। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ चॉइसेस उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं कि एक तरफ उनका वर्क लाइफ है, करियर है, दूसरी तरफ आप हो, तो वो दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना चाहिए उस बैलेंस को नहीं बना पा रहे और कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। उन्हें आपके होने से एक मोटिवेशन भी मिलती है और एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है। ये बहुत नेचुरल है गाइस। कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, 2 नहीं। तो उसी तरीके से ये है कि आप जब इनके साथ होते हो तब इनकी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि इनको आइडियाज़ भी मिलते हैं, इनको आपसे सजेशंस भी मिल जाते हैं, इनको आपके साथ एनर्जी अपनी काम, ग्राउंडेड एंड स्टेबल फील होती है। अदरवाइज़ ये पर्सन अपने दिमाग में हज़ारों तरह के थॉट सोचकर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं लाइफ में खुशियाँ, प्यार और एक ठहराव चाहते हैं, एक स्टेबल एनर्जी चाहते हैं, इसीलिए ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ डू नॉट जज मी, आई एम नॉट चीटर। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे जज मत करो, यानी कि मेरे लिए कोई अपना दिमाग या विचार सेट मत करो कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं धोखेबाज हूँ। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके बारे में एक गलत धारणा अपने मन में बना ली है। अब ये पर्सन कितने इंटरेस्टिंग है, प्लस कुछ एनर्जीज इनकी मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं। एक तरफ तो ये आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसा आपको दिखा रहे हैं। ये अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, तो हम यही सोचते हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट हमसे कम हो गया है। लेकिन ये कुछ लोगों का तरीका होता है सच्चाई से भागने का, कि अगर उन्हें लगता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो वो चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो जाऊं
और उसके बाद वापस लौटूंगा, तब तक मेरी पार्टनर मुझे कमिटमेंट के बारे में पूछेगी नहीं या पूछेगा नहीं और मामला निपट जाएगा। तो ये वही चाह रहे हैं कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते बट रिलेशन में रहना चाहते हैं। अब आपको सोचना है कि ऐसे इंसान को आप मौका देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। हज़ारों लाखों लोग इसे देख रहे हैं, सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं और सब लोगों के पार्टनर कमिटमेंट फोबिक भी नहीं है। ऑलराइट, अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ अपने दोस्तों से मेरे बारे में कुछ भी गलत मत कहना। मैंने सुना है कि तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अपने दोस्तों को बोला है। आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने आप दोनों की बात करवाई, या कोई आपको भी जानता है उनको भी जानता है, तो आप किसी दोस्त के साथ इनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना करें जो आपका दोस्त इनको बताता हो, क्योंकि आपको शायद वो पर्सन लगता है कि बात नहीं करता होगा आगे, लेकिन वो पर्सन इनको आपकी बातें बता देता है या बता देती है। तो अपनी बातें अपनी तक ही रखें। कोई ऐसी बात इनको ज़रूर पता लगी है जो आपने किसी दोस्त के साथ शेयर की हो जो इन्हें भी जानते हो। अब ये स्पेशल एनर्जी है, स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे और अपनी बातें म्यूचुअल फ्रेंड्स में शेयर करते हैं। सबके साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट का कार्ड है, हो सकता है येस और नो का वेट है आपको। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ही टू द पॉइंट है, यानी कि हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, फिर उसके बीच में कंडीशंस नहीं है, उसके बीच में चॉइसेस नहीं है, उसके बीच में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करना ये भी नहीं है। तो शायद ये पर्सन को लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पर्सन ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में है। कुछ और दिन ऐसे होंगे जब इनको इमोशनल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक पुल फील होगा, एक ऐसा खिंचाव महसूस होगा। उसके बाद इनकी एनर्जी थोड़ी कलरफुल हो जाएगी, थोड़ी शायराना हो जाएगी, थोड़ी फन लविंग हो जाएगी, थोड़ी और रोमांटिक हो जाएगी, थोड़ी और इंटरेस्टिंग बन जाएगी, क्योंकि अभी कुछ लोगों के पार्टनर का फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है। प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्यूचर, इन सब को लेकर वो कुछ नहीं सोच रहे। वो ब्लैक एंड वाइट वाली लाइफ में जी रहे हैं कि माई वे और हाई वे। अगला चैनल्ड मैसेज, तुम्हारे दिए हुए तोहफे मैंने संभाल कर रखे हैं। जब भी मेरा मन उदास होता है उन्हें निकाल कर देख लेता हूँ और फील करता हूँ कि तुम मेरे करीब हो। वाओ, क्या रोमांटिक एनर्जी है, लेकिन इमोशनल भी है। भावनाएं प्यार में तो इंसान की आपके लिए पक्की हो चुकी हैं। इनकी फीलिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली प्यार में आपके साथ गहरी हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी शो करते हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों के पार्टनर आज की रीडिंग में मुझे ऐसे लग रहे हैं जो दिखाते सामने से कुछ और हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही है। ये अंदर से ना इमोशनल हैं। इनके काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड इश्यूज़ हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई ज़िंदगी में प्यार को लेकर नज़रिया बदला हो, आपसे पहले किसी ने इनको धोखा दिया हो प्यार में। तो कई बार इनको ये भी लगता है कि आप भी धोखा तो नहीं दे रहे,
लेकिन फिर ये अपने मन को समझा लेते हैं। लेकिन ये अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से आपको जज नहीं होने देते कि इनके दिल में डर है आपको खो देने का। अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, तुमसे जितना भी हो सके मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहूं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई लव यू। अब देखिए, ये पर्सन प्रैक्टिकल नहीं है, ये पर्सन इमेजिनेशन में है। अगर ये चाहें तो प्रैक्टिकल होकर लव को कन्फेस कर सकते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट भी डाल सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं और अपने दिल की बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज का जो युग चल रहा है, आज की जो सेंचुरी है, जो ज़िंदगी चल रही है, उसमें कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने मन की बात को सामने वाले तक बता पाएँ। लेकिन फिर भी ये उनको यूज़ नहीं कर रहे। तो अभी भी इनकी एनर्जी मैं कहूँगी कि कम्प्लीटली प्रैक्टिकल नहीं है। अभी भी इमेजिनेशंस इनकी लाइफ में आपको लेकर बनी हुई हैं। आप दोनों का रिश्ता ना पास्ट लाइफ है, तभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ लोगों का ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, लेकिन पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, जिसमें कार्मिक साइकिल चल रहे हैं और ये इन पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहते हैं। जो बार बार ये साइकिल आप में रिपीट होता है, कभी अच्छा टाइम आ जाता है रिश्ते में जब ये आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, आपको बहुत जमकर प्यार दिखाते हैं, कई बार तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जेलस भी फील करते हैं जब आप किसी और से बात करो या किसी और की तारीफ इनके सामने कर दो। और कई बार आपके रिलेशन से ये गायब हो जाते हैं, जैसे कि आप उनकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। तो इनकी एनर्जी ना स्टेबल एनर्जी नहीं है, ये बहुत जल्दी अपनी एनर्जी में बदल जाते हैं, इनका मूड स्विंग भी जल्दी होता है। और कुछ लोगों के साथ ब्लैक मैजिक या कोई सैटर्न का ढैया या साढ़े साती लगी हुई है, जिसके कारण डिलेज और ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में बने हुए हैं। शनि की जब साढ़े साती लगती है या ढैया लगता है तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सैटर्न जस्टिस देने वाला ग्रह है, कार्मिक प्लैनेट है, कर्मास को जज करता है, कर्मास के अनुसार आपको फ्रूट मिलते हैं। सैटर्न आपको डिलेज इसलिए देते हैं ताकि आप अपने रेपिटेटिव पैटर्न्स को एक्नॉलेज करें, सीखें, समझें कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उन्हें रिपीट होने से बचाएं। बहुत लोग शनि ग्रह से डरते हैं, हमें डरना नहीं है। शनि ग्रह हमें स्ट्रक्चर देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, टाइम मैनेजमेंट और टाइम की वैल्यू सिखाते हैं, अपनी वर्थ समझाते हैं, कर्मास को, एक्शंस को लेने के लिए हमें फोर्स करते हैं। और जो चीज़ें हमारी लाइफ में डिज़र्विंग नहीं है, जिनका कोई पर्पस हमारी लाइफ में नहीं है, ऐसी चीज़ों को, ऐसी सिचुएशंस को या ऐसे लोगों को शनि की साढ़े साती में या ढैया में या शनि की जब दशा लगती है या शनि आपके रिलेशन हाउस को देख रहे हो, मैरिज हाउस को देख रहे हो या आपके लगन को देख रहे हो, तो बहुत लोगों को सडनली टॉक्सिक लोगों से दूर जाना पड़ता है। और फिर हमें बाद में समझ आता है कि अच्छा, अगर वो इंसान मेरी लाइफ से दूर गया था तो वो मेरे लिए कार्मिक था और वो मुझे झूठ बोल रहा था, मुझसे सीक्रेट्स रख रहा था, मेरे अलावा थर्ड पार्टी में भी बना हुआ था और मुझे धोखे से मैनिपुलेट करके, मेरा ब्रेन वॉश करके मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगा था। तो कई बार जो डिलेज आते हैं लाइफ में,
या जो टावर मोमेंट आता है वो हमारी आंखें खोलने के लिए आता है। एनीवे, आज की रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और ये आपकी रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग को आपने एंजॉय किया होगा। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। सब जने ये लिखें। ये सेल्फ लव का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन है जो आपकी एनर्जी को हाई करेगा। वाइब्रेशंस हाई होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपको हाई वाइब्रेशन में देखकर खुश होते हैं। और अगर कोई एंजल नंबर दिखता हो तो उस एंजल नंबर को भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में एनर्जी क्लेम करनी है आई लव माई लाइफ, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर इंस्टा पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जाओ फटाफट इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और जिन्हें मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, हीलिंग सेशन बुक करने हैं, रिचुअल्स करवाने हैं, स्पेल्स करवाने हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव कराना है या ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है, कोई वशीकरण हुआ है उसे दूर करना है, तो भी आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में